चलिए दोस्तों, आज फिर एक क्लास लेके आपके पास आया हूँ। आयु संबंधी प्रश्न चैप्टर के हम लोग 30 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज उससे आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करें। ठीक, देखते हैं आज 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 15 वर्ष की थी। पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? देखिएगा, कह रहा है पी प्लस क्यू की औसत आयु 15 वर्ष, 5 वर्ष पहले, तो कुल कितना हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 30। ये कब है? 5 साल पहले। तो वर्तमान में पी प्लस क्यू कितना होगा? 5 5 7 दोनों बढ़ेगा। 5 साल पहले था 30 साल, तो 5 साल बाद होगा वर्तमान, तो 5 5 साल दोनों बढ़ेगा, यानी दोनों बढ़े कितना बढ़ेगा? 10 साल, तो हो जाएगा कितना? 40 साल। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R का वर्तमान आयु का औसत 20 वर्ष है। वर्तमान आयु का औसत 20 वर्ष है, तो कुल कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब प्लस P प्लस Q का वैल्यू है 40 वर्ष, यानी इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ 40, अब प्लस R बराबर 20 तिहाई 60। तो R बराबर कितना आ गया? 60 माइनस 40, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी R बराबर हो गया 20 वर्ष। कब? वर्तमान में। और हमसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद R की आयु क्या होगी? तो 10 वर्ष बाद R 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। यही हम लोग का आंसर है। फिर से समझिएगा एक बार। P और Q का 5 वर्ष पहले एवरेज 15 था, तो कुल कितना होगा? 30 होगा। और वर्तमान में 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष बाद ही वर्तमान आएगा उसका, यानी 5 5 साल दोनों बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ गया 10 साल। तो अब वर्तमान में P प्लस Q हो गया 40 साल। और फिर कह रहा है कि P Q और R का वर्तमान का औसत 20 है, यानी टोटल करेंगे तो 60 हो जाएगा। और P Q का हम लोग वर्तमान में निकाले हैं 40, तो इस तरह R के वैल्यू हम लोग को आ रहा है 20 वर्ष, यानी वर्तमान में। कह रहा है 10 वर्ष उसका उम्र क्या होगा R का? तो 20 प्लस 10 30 वर्ष इसका आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, आगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद A की आयु B के 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो था, अब A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो B की आयु क्या होगा? अब माने वर्तमान में। तो वर्तमान में B कितना साल के है? X साल के। A कितना साल के है? X प्लस 9 साल के। कह रहा है कि A जो होगा वो B से 9 वर्ष अधिक होगा। और कह रहा है कि A 10 साल बाद, A की आयु 10 साल बाद, तो 10 साल बाद A कितना होगा? X प्लस 9 और प्लस 10। ठीक, B 10 साल पहले, तो पहले में क्या होता है? घट जाता है, माइनस 10। अब कम कौन है? कम तो ये है, तो इसमें कह रहा है B की आयु से दुगुना होगा। A की आयु 10 वर्ष बाद B के आयु के 10 वर्ष पहले के आयु के दुगुना है। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20। x वाला इधर लाते हैं, x माइनस 2x बराबर माइनस 20, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 19। माइनस x बराबर माइनस 39, माइनस से माइनस खत्म, यानी x के वैल्यू 39। तो हमसे पूछ रहा है कि B का वर्तमान आयु क्या होगा? B का वर्तमान आयु कितना है? x के वैल्यू आया हम लोग को 39, तो हो गया 39 हम लोग का आंसर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी? देखिए, वर्तमान में पिता है 35 साल का, अब पुत्र है 11 साल का। कह रहा है कितना वर्ष पहले, तो मान लेते हैं कितना साल पहले? 1 साल। 1 साल पहले
पहले कह रहा है तो घटा है दोनों में, कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। पुत्र की आयु क्या गुनी? 5 गुनी। इसको सॉल्व करते हैं, यानी 35 माइनस एक्स बराबर 11 × 5 = 55 माइनस 5x। ठीक, और x को क्या करते हैं, x वाले को इधर ले आते हैं, बिना x वाला को उधर ले आते हैं, माइनस x माइनस इधर आएगा तो प्लस 5x बराबर 55 माइनस 35, क्योंकि इधर ना कुछ होता प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर घटाइएगा तो 20, 4 से काटिएगा तो 5, यानी x के वैल्यू कितना आ गया 5 वर्ष। यानी 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ऑप्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है आप लोग को, ऑप्शन दे रहा है 3, ए में है 3, बी में है 5, सी में है 2 और डी में है 4। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है 35 वर्ष और 11 वर्ष। अगर हम लोग मानते हैं कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले इसको करेंगे तो 32, आयु हो जाएगा 8, क्या गुना हुआ 4 गुना, 8 चौक 32, नहीं फुलफिल हो रहा है क्योंकि 5 गुना हम लोग को पुराना है। 5 तो मेरा आंसर हो गई। दो को देखते हैं, अगर 2 मानते थे यहाँ कितना होगा 33, यहाँ होगा 9 के पहाड़ा में 33 आता ही नहीं है, तो गुना तो होगा ही नहीं, तो ये भी कैंसिल है मेरा, ये भी कैंसिल है। मानते हैं 4, तो ये होगा 31, ये होगा 7, क्या आएगा नहीं होगा, 7 × 5 = 35 होता है, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मानते हैं 5 जब भी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 साल पहले 30, ये हो जाएगा 6, तो 6 गुने 5, यानी पुत्र की उम्र में यदि 6 से गुना करें तो 30 आ रहा है ना, मतलब ये मेरा क्या है आंसर है। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी के औसत आयु 18 वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद बी की आयु क्या होगी? देखिए 4 वर्ष पहले ए और बी के औसत आयु 18 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ए प्लस बी का औसत आयु 18 है, तो कुल कितना होगा 36 होगा, क्योंकि 2 है, 18 दूनी 36। और 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में ए प्लस बी 4 साल दोनों जुट जाएगा, तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 44, 36 8 44 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि वर्तमान में ए, बी और सी का औसत 24 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी 24, एवरेज है 24, तो कुल कितना होगा 32, 24 × 72, कुल हो गया 72। अब ए और बी का वैल्यू हमको मालूम है 44, तो यहाँ देते हैं 44 प्लस सी बराबर 72, यानी सी बराबर 72 माइनस इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 44, सी बराबर 8 2 28। अब कह रहा है सी का उम्र 8 वर्ष के बाद क्या होगा, सी का उम्र 8 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी, तो 8 वर्ष बाद सी अभी कितना है 28 साल के, प्लस 8 साल कितना हो जाएगा 36 वर्ष। यानी अभी वर्तमान में है सी 28 साल का, 8 साल बाद कितना होगा, तो 28 + 8 कर देंगे, हो जाएगा 36 वर्ष। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़का का जो औसत उम्र है वो लड़की की संख्या का दुगुना है। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है? तो देखिए कुल विद्यार्थी कितना है 36, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 5:1, तो गर्ल कितना है और बॉय कितना है, तो बॉय हो जाएगा 5 और कुल एवरेज कितना 6 गुने 36, यानी काटेंगे तो 6 6 5 30, बॉय हो गया। गर्ल एक रेशियो है तो 1/6 गुने 36, काटेंगे तो 6, यानी 6 × 6,
तो उस क्लास में 30 गो लड़का है और 6 गो लड़की है, लेकिन कह रहा है कि लड़का का जो एवरेज है वो लड़की की संख्या का दुगुना है। ठीक, तो बॉय का एवरेज कितना है? 6 गुने 2, लड़की की संख्या क्या? दुगुना, यानी 12। तो लड़कों का उम्र का योग, बॉय का उम्र का योग यानी कुल कितना होगा? तो कुल बॉय की संख्या कितना है? 30, तो 30 उसका एवरेज कितना आया है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई, यानी 12 तिहाई 36, 360 वर्ष। यानी सभी लड़का का उम्र को यदि योग जोड़ दिया जाए तो 360 वर्ष आंसर आएगा हम लोग का। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, दो भाइयों के उम्र में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनका पक्ष का जो योग होगा योग दूना हो जाएगा। छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए उसके वर्तमान आयु में अंतर, दो भाइयों को उम्रों में अंतर 8 साल का है, तो छोटा भाई कितना है? तो छोटा भाई का उम्र मान लेते हैं हम लोग x वर्ष, तब बड़ा कितना हो जाएगा? बड़ा भाई हो जाएगा x + 8 वर्ष। ठीक, अब कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद छोटा कितना का होगा? बाद कह रहा है तो जुटेगा x + 10, अब बड़ा कितना का होगा? x + 8 + 10। अब कह रहा है कि इनके पक्षों का योग इनके वर्तमान उम्र के योग के दोगुना हो जाएगा। तो इनका पक्ष का योगफल कितना आ गया? x + 10 प्लस x + 18। वर्तमान उम्र में था x + 8 का कितना गुना? 2 गुना। इसको सॉल्व करते हैं, यानी 2x + 20, 10 और 18 28 बराबर, ये जोड़िएगा तो 2x + 8 गुने 2, यानी 2x + 28 बराबर 4x + 16। x वाला को इधर लाते हैं और बिना x वाला को उस साइड ले जाते हैं, यानी 28 2x - 4x बराबर 16 - 28, -2x बराबर माइनस, घटाइएगा तब 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ही 6 मरतबे, यानी x के वैल्यू आ गया हम लोग को 6। और कह रहा है कि हमसे छोटा भाई की उम्र क्या है? तो छोटा भाई की उम्र हम लोग कितना माने थे? x, तो इसका उम्र हो गया 6 वर्ष। यानी लास्ट क्वेश्चन था 36 नंबर, ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, यानी यह चैप्टर आप लोग के लिए समाप्त हो गया। कल कुछ नया चालू करेंगे, कुछ नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।